नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू शिवाना आइस एकेडमी चंबा। शिवाना आइस एकेडमी की इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमने करीबन 250 सेंटेंसेस टू 50 सेंटेंसेस की सीरीज़ की बिगिनिंग की है। इसमें 2 पार्ट हमने पहले मेंशन कर दिए हुए हैं। स्पेसिफिकली ये पुलिस कांस्टेबल, जेविटीज़, सब इंस्पेक्टर, टीजीटी इन एग्जामिनेशंस के लिए वेरी करेंगी। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ये आ जाते हैं एसएससी लेवल्स के अंदर, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, इसके अंदर ही सवाल आए हैं। 2 हमने वीडियोस मेंशन कर दिए हैं जिसके अंदर हमने 40 सेंटेंसेस की डिस्कशंस की थी, लेकिन आज हम चलेंगे 41 से लेके 70 तक, जो पार्ट 3 रहेगा इस सीरीज का। 1 to 1 30 सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे हम, सारे एग्जाम में आने के काबिल, अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है 41 सेंटेंस वी हैव, इफ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू। लेकिन अंडरस्टैंड करना, ये विल है और ये इफ का यूज हुआ है। इफ का यूज होता है कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। इफ के अंदर प्रेजेंट होगा तो मेन वाले में फ्यूचर, ये होती है रियल कंडीशन। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर ये रियल कंडीशन है, और रियल कंडीशन होती है, एक हाइपोथेटिकल होती है। एक इफ के साथ में आए तो वहां वर आता है, एक इम्पॉसिबल होती है। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है रियल कंडीशन में इफ वाले क्लॉज में प्रेजेंट आता है, मेन वाले में विल आता है। इसलिए यहां पे सेंटेंस नंबर 41 का आंसर ए सही होगा, क्योंकि इफ के साथ में प्रेजेंट का यूज होना चाहिए। यहां पे हैड आया है, गलत है। हैज सिंगल के साथ यूज नहीं होता है। इफ यू वुड हैव दैट पर्टिकुलर थिंग, तो उसको मेंशन करेगा ये। अगला सेंटेंस हमारे पास है, और अंडरस्टैंड करना, जब भी इफ का यूज होता है तो डिफरेंट चीजें भी प्लूरल में रिप्रेजेंट की जाती हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। 42 हमारे पास है, द वर्कर्स आर हेल बेंट एट गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम। हेल बेंट एट गेटिंग नहीं होता है, हेल बेटिंग अपॉन होता है। अपॉन ज्यादा फॉर्मल होता है एज कंपेयर टू ऑन। अब इसने मीनिंग जो मेंशन किए हुए हैं, वो मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब भी एक्सट्रीम, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन आपकी होती है कोई चीज अचीव करने के लिए, एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन जो होती है उसे कहा जाता है हेल बेंट अपॉन गेटिंग। इडियम है ये। जब भी आप कोई बहुत बड़ी चीज अचीव करना चाहते हैं, बहुत ख्वाहिश आपकी अचीव करने की है, उसे कहा जाता है हेल बेंट अपॉन गेटिंग। द वर्कर्स आर हेल बेंट अपॉन गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम। सो सी आंसर वुड बी द राइट वन। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू टुमारो। अंडरस्टैंड करना, क्योंकि यहां पे टुमारो का जिक्र है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू टुमारो, क्योंकि यहां पे जिक्र है टुमारो का, तो यहां पे जब भी ये मेंशन किया जाता है कि हम देख रहे हैं फ्यूचर को, तो वहां पे हमेशा यूज होता है एक रीजन का, और रीजन के लिए यूज होता है फॉर का। तो आंसर बनना चाहिए था वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीइंग यू टुमारो। फॉर सीइंग यू बिकॉज ऑफ रीजन, कि हम ये फ्यूचर प्लानिंग में हैं, हम फ्यूचर थॉट को रख रहे हैं, क्या अचीवमेंट करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। फ्यूचर की अचीवमेंट के बारे में, फ्यूचर की जनरेशंस के बारे में, फ्यूचर के थॉट के बारे में जब भी हम सोचते हैं, तो वहां पे हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है। आप ये एक मुझसे पूछेंगे कि सी जो है वो तो एक स्टेटिव वर्ब है, लेकिन इसको आईएनजी फॉर्म में यूज क्यों किया गया हुआ है? देखिए, देखना जो है वो डजंट मीन कि आप उसको एक कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर रखेंगे या एक ऐसे इमोशन में रखेंगे जहां आप ये मानते हैं कि वहां पे आईएनजी नहीं होगा। आईएनजी का यूज होता है एज अ जेरेंट, हो सकता है। सो यहाँ पे रीजन का जिक्र था, इसलिए टू ना आके यहाँ पे फॉर का यूज आना चाहिए था, और सी ना आके यहाँ पे फ्यूचर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जब भी लुकिंग फॉरवर्ड आता है तो वहां पे हमेशा आईएनजी का यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, दे कुड नॉट टेल मी व्हाई डिड ही नॉट ईट हिज लंच। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, क्या आंसर आना चाहिए था? अब ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है। चारों ऑप्शंस पाएंगे 44th में, तो आप ये देखेंगे यहां लिखा व्हाई डिड ही,
और डिड जब लिखा हुआ है तो यहां पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, माने डिड पहले नहीं आएगा, पहले ही आएगा। तो वाई ही डिड नॉट ईट, ये सेंटेंस सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ही हु विल बिड द हाईएस्ट विल गेट द प्रोडक्ट। अब अंडरस्टैंड करना कि ही यहां पे लिखा हुआ है और ही रिप्रेजेंट करता है प्रोनाउन को सिंगल। जब ये सिंगल है तो इसमें एस का यूज आना चाहिए था। ही हु विल बिड्स द हाईएस्ट विल गेट द प्रोडक्ट, तो यहां पे बिड्स आना चाहिए था, एस या ईएस का यूज होना चाहिए था ही के साथ में। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन हैड टोल्ड मी दैट ही हैज नॉट डन। हैज का यूज आया है, हैज का यूज जब आया है तो हैज रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट वर्जन को, और प्रेजेंट करता है तो प्रेजेंट में टेल्स का यूज होता है, टोल्ड पास्ट में होता है। द क्लाइंट आर वेटिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। यहां पे सिंस का यूज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है सिंस यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे यूज होता है सिंस का यूज। तो यहां पे क्योंकि कॉन्टिन्यूस का यूज हुआ है तो यहां पे सिंस का यूज हुआ, तो यहां पे आना चाहिए था हैव बीन वेटिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है 50 सेंटेंस 147। He may have grown taller when I last saw him। अब क्योंकि यहां पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि he may have grown taller, शायद वो बड़ा हो गया होगा या वो बड़ा हो चुका है या होगा। when I last saw him, when नहीं आना चाहिए था, since आना चाहिए था, क्योंकि ये एग्जैक्टली एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। he may have grown taller, वो बड़ा हो गया होगा तब से लेके अब तक, जब से मैंने उसको देखा है, जब से मैंने उसको देखा है। since I last saw him। While crossing the highway, a 5-year-old child was knocked out by a passing car। knocked down होता है, knocked out नहीं होता है। knock down होता है दबना, किसी के नीचे, मारना, डाउनफॉल करना, मार गिराना। दबना या मारना या मार गिराना, इसे पर्टिकुलरली नॉक डाउन कहा जाता है। तो जो इडियम है वो नॉक डाउन है, नॉक आउट नहीं है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट। टच दैट पॉइंट, अब ड्यूरिंग दैट रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट। टच नहीं होता है, टच अपॉन होता है। टच अपॉन क्या होता है, इसने रिप्रेजेंट किया यहां पे टू कम क्लोज। टू कम क्लोज माने जो चीज नजदीक होती है, जो बहुत ही नजदीक चीज होती है, किसी चीज के नजदीक पहुंच के फेल हो जाना या किसी चीज को एग्जैक्टली समझ नहीं पाना क्योंकि आप उसके एग्जैक्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचे हैं, उसे कहा जाता है टच अपॉन। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच अपॉन दैट पॉइंट। टच अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बिल्कुल नजदीक आना, कम क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास है द डिस्पैरिटी ऑफ द GDP between the rich and the poor has broadened in the last some decades। 51st क्वेश्चन हमारे पास है, 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं। The sentence is the disparity of the GDP between the rich and the poor। अब बिकॉज ऑफ रीजन की डिस्पैरिटी है, ये सिंगल को रिप्रेजेंट करता है तो हैज का ही यूज आना चाहिए था। अब broadened in the last सम डिकेड्स, लास्ट पास्ट को रिप्रेजेंट करता है तो ब्रोडेंट जो है वो भी पास्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। डिस्पैरिटी ऑफ द GDP बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैज ब्रॉडन्ड इन द लास्ट सम डिकेड्स। इस सेंटेंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, डिस्पैरिटी सिंगल है तो आगे हैज आया है। लास्ट प्रीवियस को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को तो ब्रॉडन्ड भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही है। हाउ इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग द बॉय कुड फॉल इन टू द डिच। 4 ऑप्शन दिए हैं। 52nd क्वेश्चन हमारे पास है, अब लिखा हुआ हाउ इज बियॉन्ड, बिकॉज ऑफ रीजन हाउ के साथ में सब्जेक्ट का यूज होना चाहिए था। सेंटेंस ए सही है, हाउ द बॉय कुड फॉल इन टू द डिच इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। कैसे एक लड़का गिर सकता है, लेकिन सेकंड क्या था, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, गलत, पहले शुरुआत ऐसे नहीं होनी चाहिए। हाउ कुड The boy fall into the ditch is beyond my understanding। How the boy could fall, क्योंकि सब्जेक्ट का यूज पहले होना चाहिए, इसलिए यहां पे ए का यूज होगा, डी का नहीं। 53rd हमारे पास है द पाइनियर्स या पीनियर्स
spacecraft went beyond Pluto. Went beyond Pluto. Beyond का अर्थ होता है के पार, लेकिन अंडरस्टैंड करना, मेड इट्स वे पास का अर्थ होता है नियर, नजदीक, नियर फ्रेजल वर्ब है, नजदीक चीज को रिप्रेजेंट करता है, मेड इट्स वे पास. द पायनियर स्पेसक्राफ्ट, पायनियर्स होता है बहुत ही क्लासिक, बहुत ही अलर्ट, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही अलर्टिव वे में. द पायनियर स्पेसक्राफ्ट वेंट बियॉन्ड प्लूटो, ये रिप्रेजेंट करना चाहिए था कि प्लूटो के बहुत ही नजदीक से गुजरा है, ऐसे कहा जाना चाहिए था. बियॉन्ड का होता है पार. द फर्म बाइज फ्रोजन सी फूड इन द बल्क, पैक्स इट इनटू स्मॉलर पाउचेस एंड देन दे सेल देम. देखिए होता क्या है, क्योंकि ये फ्रोजन चीजें हैं. 54th क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रोजन आइटम्स है, बिकॉज ऑफ रीजन की आइटम का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे लिविंग बीइंग का यूज नहीं होना चाहिए, यहां पे नॉन लिविंग का यूज होना चाहिए. इट सेल देम, दे सेल देम नहीं, इट सेल देम. दे तो आता है किसके लिए, लिविंग बीइंग के लिए, और इट आता है क्योंकि यहां पे फर्म का यूज हुआ है, और फर्म जो है नॉन लिविंग चीज है. अगला हमारे पास है, द लर्नर्स आर इंटेंडेड टू रीड द सोर्सेज एट होम. 55th क्वेश्चन हमारे पास है, द लर्नर्स आर इंटेंडेड. अब इंटेंडेड को रिप्रेजेंट किया यहां पे हुआ कि इंटेंड का अर्थ क्या होता है. इंटेंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे इमोशंस को जो कि एक फ्यूचरिटी को बिलोंग करता है, लेकिन इसमें ज्यादा यूज या अच्छा यूज जो होना चाहिए था वो एक्सपेक्टिंग का होना चाहिए था. द लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू रीड द सोर्सेज एट होम. इंटेंडेड क्या होता है, इंटेंसिटी होता है. इंटेंसिटी माने शायद लग रहा है. एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो ज्यादा फॉर्मल होती हैं एज कंपेयर टू इंटेंसिटी, एंड दैट इज द रीजन यहां पे इंटेंट का यूज नहीं होना चाहिए था, यहां पे एक्सपेक्टेड का यूज होना चाहिए था. रिपीट कर रहा हूं मैं, द लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेशंस फॉर्मल होती हुई आप वहां पे एक फॉर्मल सेंस दिखाते हैं, रिप्रेजेंट नहीं करते कि वो चीज पॉसिबिलिटी में है, लेकिन इंटेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है सम पॉसिबिलिटी को इनफॉर्मल सेंस के अंदर, इसलिए यहां पे आर एक्सपेक्टेड का यूज होना चाहिए था. नेक्स्ट हमारे पास है, फूजीज इन्वेंशंस of supercomputer will be unable to make Japan supersede America in computer technology. 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, will make Japan, will enable Japan, can make Japan या no improvement. क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास है. 56 क्वेश्चन है, Fuji's inventions of supercomputer will be unable to होगा या होने जा रहा है, will be कॉन्टिन्यूस का यूज यहां पे नहीं होना चाहिए था, यहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होना चाहिए था. इसलिए यहां पे लिखा हुआ फूजीज इन्वेंशन ऑफ सुपर कंप्यूटर, करेगा इसलिए, या करने जा रहा है करेगा, तो इसलिए यहां पे जो है विल एनेबल जापान आना चाहिए था, यहां पे विल बी का यूज नहीं होना था. I could never repay the debt I owe to my, owe होता है ओनरशिप को रिप्रेजेंट करना. I could never repay the debt I owe to my place of duty. तो प्लेस ऑफ ड्यूटी, प्लेस ऑफ स्टडी क्या होता है, आल्मा मास्टर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. आल्मा मास्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे चीज को, एक ऐसे प्लेस को जहां पे आप काम करते हैं, आपका ऑफिस, आपका प्लेस. तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है. माई प्लेस ऑफ स्टडी, माई प्लेस ऑफ स्टडी नहीं कह सकते आप, या आप ये कह सकते अच्छा है कि आल्मा मास्टर. आल्मा मास्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे प्लेस को जो स्टडी का प्लेस होता है, तो ये यूज करना यहां पे अच्छा होगा. आई कुड नेवर रीपे द डेब्ट आई ओ टू माई आल्मा मास्टर. आल्मा मास्टर मैंने कह दिया हुआ है एक ऐसी जगह जहां पे आप काम करते हैं, आपका ऑफिस से आल्मा मास्टर कहते हैं. शी क्राइज ऑल द टाइम, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. शी क्राइज ऑल द टाइम, क्योंकि ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि जब भी वक्त, जो भी टाइम होता है उस समय वो रोती है. डे एंड डे आउट जब कहा जाता है तो वो एग्जैक्ट टाइम को रिप्रेजेंट करता है. ऑल द टाइम एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर को रिप्रेजेंट करता है कि वो रोती रहती है. ज्यादा डीप जाने की जरूरत यहां पे नहीं है. डे इन डे आउट कह के आप सिंपल कह सकते हैं कि शी क्राइज ऑल द टाइम. नेक्स्ट हमारे पास है, For a week last month, the team's 20 players were stranded because the government issue passport is not up to the international standards.
अब 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, फटाफट से निकलूंगा मैं अपना चेक करने बाद में कि आंसर सही है कि गलत है। 59 के ऊपर आएंगे हम लोग। गवर्नमेंट इशूड पासपोर्ट वर नॉट, देखिए यहां पे इज आया हुआ है लेकिन ऊपर जो है वो वर का यूज है। फॉर अ लास्ट मंथ पास्ट का यूज हुआ है, तो यहां पे क्योंकि ये पासपोर्ट है, पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट्स होना चाहिए था, तो लिखा हुआ है फॉर अ वीक लास्ट मंथ द टीम्स 20 प्लेयर्स वर, पास्ट का यूज है, तो यहां प्रेजेंट का यूज है, यहां पे लिखा ही नहीं हुआ है और यहां पे पास्ट का यूज ये रहा फर्स्ट में। गवर्नमेंट इशूड पासपोर्ट्स, देखिए आपको ऑप्शंस दिए हैं, यहां पासपोर्ट इज है, यहां पासपोर्ट्स वर दिया हुआ, तो ये पासपोर्ट्स है इसलिए वर लिखा हुआ है आपको पजल करने के लिए। Since July 2008, our customers will be able to use the ATM network by BBY Bank. Will be able to use. Question number 60. Since July 2008, क्योंकि since July 2008 will be नहीं, since करता कि पहले जो चीज हो चुकी है, तो यहां पे आना चाहिए था have been able to use, have been हो चुके हैं इस समय पे, लेकिन यहां पे will be able ये फ्यूचर को दिखा रहा है, तो since का यूज होता है टू रिप्रेजेंट कि पहले, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, since 2008, 9, 10। नेक्स्ट हमारे पास है I wish I knew what is wrong with my car. I wish